नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वेरिएंस एनालिसिस, जहां पे हम वेरिएंस एनालिसिस करने वाले हैं उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए रीजन वाइज, कंट्री वाइज, बिजनेस एरिया वाइज, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चार कार्ड दिख रहे हैं ना, इसको समझेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है वेरिएंस LE1%। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, हर साल एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर 1, जैसे कि इंडिया में क्वार्टर 1 आपका जून होता है, यूएस कैलेंडर अगर फॉलो करेगा तो क्वार्टर उनका जनवरी से ही चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्वार्टर 1 हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जनवरी से लेकर के मार्च तक का अगर हम बात करें, तो आपने एक एस्टिमेशन दिया रहेगा। ओवरऑल तो आपका बजट $100 मिलियन का पूरे साल का, लेकिन उस क्वार्टर के लिए आपने रखा था $25 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो वो आपका लेटेस्ट एस्टिमेट था कि $25 मिलियन के आसपास आप स्पेंड करोगे, जैसे आपको उस टाइम जो एक्टिविटी उस में नजर आ रहा था, जो भी कॉस्ट एलिमेंट आपको दिख रहा था। लेकिन एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ क्वार्टर 1 में, लेटेस्ट एस्टिमेट 1, ठीक है, वो मैं जानूंगा। एंड मैं ऑल्सो आई वांट टू कैलकुलेट द ओवरऑल डिफरेंसेस, राइट। यहाँ पे एक वेरिएंस प्लान परसेंटेज आप देखोगे तो ये ओवरऑल डिफरेंस मतलब कितना पूरे साल का परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, तो हम ये सारा का सारा चारों कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एंड विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, जैसे हमने क्या किया था आपको याद होगा, एक्चुअल निकाला था। ठीक है, एक्चुअल के बाद प्लान निकाला था, फिर वेरिएंस प्लान परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, वेयर प्लान। तो वेयर प्लान के लिए हमने क्या किया था, एक्चुअल माइनस प्लान। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअल माइनस लेटेस्ट एस्टिमेट 1। अब लेटेस्ट एस्टिमेट 1 कैसे ही बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टेबल व्यू में, डेटा टैब में। वहां पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा, कहाँ पे, सिनेरियो। यहाँ पे क्या लिखा है, लेटेस्ट एस्टिमेट 1। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा है। जैसे यहाँ पे एक्चुअल करके निकाला था, उसी तरह आपको ये सब निकालने पड़ेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब मेजर्स लिखने पड़ेंगे, लेटेस्ट एस्टिमेट 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि सिर्फ लेटेस्ट एस्टिमेट 1 का मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LE1 इक्वल्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या, सम ऑफ फैक्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू में वैल्यू किसके लिए, अभी तो एक्चुअल नहीं है ना, अभी आपका क्या करेंगे, सिनेरियो डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू, अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेटेस्ट जैसा था उसमें एज ए लेटेस्ट एस्टीमेट, होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, 1। ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो लेट मी एंटर, अगर करेक्ट है तो आ जाएगा LE1। तो सिर्फ ये LE1 का बताएगा कि उस क्वार्टर में इतना ही प्लान किया गया था। ठीक है, आप पूरे साल का नहीं, सिर्फ उस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस क्वार्टर में इतना स्पेंड हो गया, मतलब करेक्ट स्पेलिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और ऐसे मुझे 3 लिखने पड़ेंगे सबसे पहले, LE1 LE2 LE3। तो हम ये सारा का सारा फटाफट लिख के ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, LE2, और यहाँ पे भी हम सिर्फ LE2 करेंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक तरह से थोड़ा सा लेवल आपका आप कर रहे हैं, इसके बाद और एडवांस होगा, उसके बाद और एडवांस होगा। ठीक है, हमने सेकंड के लिए भी कर लिया, अब थर्ड के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 3 एस्टिमेशन थे अगर आपको याद होगा, एक्चुअल प्लान को छोड़ करके। तो LE3 भी लिख लेते हैं। ओके, रीनेम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने 3 तक क्रिएट कर दिया। तो हमने यहाँ पे LE1 LE2 LE3 कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना है वेरिएंस, वेयर LE1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर के न्यू मेजर्स, यहाँ पे वेयर LE1 इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एक्चुअल उस क्वार्टर में स्पेंड माइनस लेटेस्ट एस्टिमेट 1।
तो हमको मालूम पड़ेगा लेटेस्ट एस्टिमेट इतना था, उसमें से इतना स्पेंड हुआ, एक्चुअली इतना स्पेंड हुआ, लेकिन हमारा इतना एस्टिमेशन था, प्लस था कि माइनस था वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वेयर LE1 हम निकाल लिया, इसको कॉपी करके वेयर LE1 LE2 ये भी निकालना पड़ेगा। तो जितनी बार है आपको उतना क्रिएट करना पड़ता है। इसको हम वेयर LE2, यहाँ पे हम क्या करते हैं LE1 इसको डालते हैं, इसको एंटर करते हैं। फिर से एक मेजर लेंगे थर्ड LE3 के लिए, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, उसके बाद परसेंटेज आएगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं। 3 और इसको भी कर देते हैं 3 एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस, या जो भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना बनाना है। तो हमने ये बना लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है हमको, एक और मेजर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर LE1 लेकिन परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करूँगा डिवाइड डिवाइड में क्या, वेयर LE1 न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या LE1, ठीक है LE1 फिर ब्लैंक और गिवन। तो हमारा ये क्या हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कैलकुलेट। तो वेयर LE1 हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली आप क्या करो, वेयर LE2 कैलकुलेट करना, 3 कैलकुलेट करना। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी होते जाएगा। मेन काम है कि आपको समझ में आ गया, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि ऐसे क्रिएट करना पड़ता है। एक चीज बनाने के लिए इतनी सारी चीज करनी पड़ी मुझे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कार्ड एंड सिंपली आई विल LE1 परसेंटेज को डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब हम करते हैं क्रिएट करना कार्ड। तो यहाँ पे हम कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले वेयर LE1 परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑलरेडी जो क्रिएट किया है हमने, और यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। तो ब्लैंक क्यों शो कर रहा है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको पहला डैक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। एक और कार्ड लेते हैं, सबसे पहले हम LE1 को ही चेक कर लेते हैं, जो लेटेस्ट एस्टिमेट था वो हमारा प्रॉपर था क्या। ये भी ब्लैंक दिखा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिंग दे दिया है हमने, ये स्पेसिंग नहीं था उसके अंदर में, तो उसकी वजह से आई थिंक नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ, तो अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखो बाकी का भी कैलकुलेट हो जाएगा मोस्टली। तो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिंग डाल दिया था, उसके वजह से ये नहीं आ रहा था। तो हमारे यहाँ पे LE1 का वेरियंस परसेंटेज आ गया, जो एक्चुअल उस क्वार्टर में 6% ज्यादा खर्चा हुआ है, राइट। जो बजट था उससे ज्यादा खर्चा हो गया है, एक्चुअल में इतना स्पेंड हुआ है। और LE1 ये $8.9 मिलियन के आसपास है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली हमको क्या करना था कि किसी को कॉपी कर लेना, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। हम कार्ड बना रहे, डिजाइन तो आप भी कर लेना। इसमें क्या डालूंगा मैं, इसमें से हटा करके डायरेक्टली वेयर प्लान परसेंटेज ओवरऑल पूरे के पूरे, तो 5.85% का दिखा रहा है। सिमिलरली Ctrl+C Ctrl+V हमारा LE2 के लिए, तो इसको मैं हटा करके क्या करूंगा, वेयर LE2 परसेंटेज डाल देते हैं। अच्छा, 2 हमने कैलकुलेट नहीं किया था क्या, तो 2 को भी आप क्या करना है, इसी तरह Ctrl+C पूरा कर लो। यहाँ पे एक न्यू मेजर में जा करके न्यू मेजर क्रिएट करो, और यहाँ पे LE2 कर दो बस, और कुछ नहीं, राइट। तो यहाँ पे LE2 कर देंगे, राइट। यहाँ पे LE2 कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको जहां जहां लिखा है 1 उसको सिर्फ up to कर दो, आपके समझने के लिए, आसानी करने के लिए हमने इस तरह से लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आप जैसे ही लिखोगे आप देखोगे यहाँ पे वो क्रिएट हो गया है। एंड सिंपली व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई विल बी पुटिंग हियर दिस, ओके। ये भी ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, सेम यहाँ पे स्पेसिंग का इश्यू रहेगा, ये रहा, राइट। तो ये बारीकी चीज है, आपको देखना है। कभी कभी हम उसको ढूंढते बैठते क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्यों ब्लैंक आ रहा है, तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे 0.0 के आसपास दिखा रहा है, तो इसमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कहाँ गया ये, आई थिंक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं है, अभी शायद आएगा। तो ऐसा लगता है कि आपका रॉन्ग आ रहा है, पर ऐसा नहीं रहता है। आपको बारीक सी चीज देखनी पड़ती है। कभी कभी डॉलर में दिखाई देगा तो डॉलर के लिए आप परेशान रहोगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, कार्ड क्रिएट
कर लिए ओवरऑल वेरिएंस प्लान परसेंटेज, लेटेस्ट Q1 के लिए, Q2 के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट। हमने यहाँ पे ये वेरिएंस एनालिसिस बेसिक कर लिया।